क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज चल रही है। तीसरा टेस्ट मैच भारतीय टीम ने शानदार अंदाज में ड्रॉ कराया और अब भी सीरीज 1-1 से बराबर है। अब बारी ब्रिस्बेन टेस्ट मैच की है जो गाबा के मैदान में 15 जनवरी से खेला जाएगा। लेकिन इस बीच कंगारों की धरती से बड़ी खबर आ रही है और वो ये है कि ब्रिस्बेन टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया के नाकारे और बेईमान कप्तान टिम पेन को बर्खास्त किया जा रहा है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है और इसकी वजह तो टीम का खराब प्रदर्शन है ही, लेकिन सिडनी टेस्ट में जो बर्ताव टिम पेन ने दिखाया, जो गालियां टिम पेन ने अश्विन और अन्य खिलाड़ियों को दी, उसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बेहद नाराज है। कंगारू दिग्गज एलन बॉर्डर के साथ भारत के सुनील गावस्कर ने भी टिम पेन पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसके बाद नाकारे टिम पेन पर कार्रवाई होना तय है। तो क्या होने वाला है? ब्रिस्बेन टेस्ट से पहले टिम पेन को हटाकर किसे बनाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया का नया कप्तान? आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस बड़ी खबर को शेयर करें और टिम पेन की कप्तानी को लेकर कमेंट जरूर करें। तो टिम पेन ऑस्ट्रेलिया इतिहास के सबसे कमजोर, सबसे काहिल और सबसे नाकाबिल कप्तान है। टिम पेन को मजबूरी में कप्तान बनाया गया था और फिर किसी दूसरे खिलाड़ी के अवेलेबल नहीं होने के चलते टिम पेन को इतने ज्यादा वक्त तक कप्तानी करने दी गई। लेकिन टिम पेन ही वो कप्तान हैं जो ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे निराशाजनक और घटिया प्रदर्शन करते रहे हैं। यहाँ तक कि खुद उनका प्रदर्शन भी न तो बल्ले से और न ही विकेट के पीछे ग्लव से अच्छा रहा है, या कहे कि बेहद खराब प्रदर्शन टिम पेन का हर डिपार्टमेंट में रहा है। अब इस बीच टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में है। अब पहले भारत ने मेलबर्न टेस्ट को जीता और फिर सिडनी टेस्ट मैच को भी ड्रामेटिक अंदाज में ड्रॉ करा लिया और सीरीज में जबरदस्त वापसी कर ली, जिसके बाद तो टीम इंडिया की जय जयकार होने लगी तो कंगारुओं के नाकारे कप्तान टिम पेन की थू-थू होने लगी। और सिडनी टेस्ट मैच में तो टिम पेन ने अनुशासनहीनता की सारी हदें पार कर दी और इस बार सीधी नजर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ियों की भी टिम पेन पर सीधी चली गई। सिडनी टेस्ट के 5वें दिन टिम पेन ने पहले ऋषभ पंत को खूब परेशान किया। अब इतना तो ठीक था, लेकिन टिम पेन ने ऋषभ पंत को खूब गंदी गालियां तक दी। यही नहीं, रवि अश्विन को भी टिम पेन बहुत कुछ कहते रहे, गालियां देते रहे और हालत ये थी कि टिम पेन अपनी टीम की फील्डिंग सजाने के बजाय, गेंदबाजों को रोटेट करने के बजाय भारतीय बल्लेबाजों से बात करने, भारतीय बल्लेबाजों को गाली देने में ज्यादा बिजी थे। और इस सब कुछ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया यानी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने भी देखा और एक्शन का ऐलान भी कर दिया। अब जिन एलन बॉर्डर और सुनील गावस्कर के नाम पर ये सीरीज होती है, वही दोनों भी बुरी तरह से टिम पेन पर नाराज हो गए। ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड में खासा दखल रखने वाले एलन बॉर्डर ने कहा कि टिम पेन को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। जी हां, एलन बॉर्डर ने चौथे और आखिरी टेस्ट मैच से पहले बड़ी बात कर दी और बॉर्डर ने कहा कि टिम पेन का ध्यान सिर्फ विरोधी खिलाड़ियों को गाली देने में है और टिम पेन को अपनी फील्डिंग सेट करने, अपनी गेंदबाजी को बदलने में कोई ध्यान नहीं है और इसीलिए ऐसे नाकारे कप्तान को देर ना करते हुए ब्रिस्बेन टेस्ट से पहले ही बर्खास्त कर देना चाहिए। यही नहीं, एलन बॉर्डर ने तो यहाँ तक कह दिया कि उप कप्तान पैट कमिंस को तुरंत कप्तान घोषित किया जाना चाहिए। अब सिर्फ बॉर्डर ही नहीं बल्कि सुनील गावस्कर भी टिम पेन पर बुरी तरह से भड़के हुए नजर आए। गावस्कर ने कहा कि ऐसा नाकारा और नाकाबिल कप्तान उन्होंने कभी नहीं देखा जो सिर्फ विरोधी बल्लेबाजों से बात करता है। गावस्कर ने कहा कि जो ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने पास दुनिया के दिग्गज गेंदबाजों को रखती है, वही टीम 130 ओवर गेंदबाजी करती है, लेकिन विरोधी भारतीय टीम को पूरा आउट करना तो दूर, इंपैक्ट भी नहीं डाल पाती और इसकी वजह वो गेंदबाज या खराब गेंदबाजी नहीं है बल्कि ये खराब कप्तानी है, क्योंकि टिम पेन ने न तो सही जगह फील्डिंग सेट की, न ही बॉलिंग को अच्छे से चेंज किया और खुद सबसे खराब और घटिया विकेट कीपिंग की। गावस्कर ने भी बॉर्डर की बात को सही कहा और यहां तक कह दिया कि टिम पेन को बर्खास्त किया जाता है तो इसमें बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी। हालांकि गावस्कर ने यह जरूर कहा कि हो सकता है कि ब्रिस्बेन टेस्ट में टिम पेन ही कप्तानी करें, लेकिन उसके बाद टिम पेन कप्तानी से बर्खास्त हो जाएगा और सीधे सीधे टीम से भी हमेशा के लिए बाहर हो जाएगा, क्योंकि टीम में रहने लायक टिम पेन का प्रदर्शन है ही नहीं।
अब एलन बॉर्डर के ऐलान के बाद तय है कि टिम पेन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड में एलन बॉर्डर का अच्छा खासा दखल है और टिम पेन का कप्तानी से बर्खास्त होना इसीलिए तय है। और अब देखना होगा कि टिम पेन पर कार्रवाई कब होगी। यही नहीं, टिम पेन के बाद एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करने का सपना देख रहे स्टीव स्मिथ को भी बड़ा झटका लगा है और पंत के साथ स्मिथ ने जो बेईमानी की थी उसके बाद स्टीव स्मिथ का भी फिर से कप्तान बनना नामुमकिन हो गया है, जबकि डेविड वार्नर तो अब जिंदगी भर के लिए कप्तानी करने से बैन है। अब ऐसे में पैट कमिंस का नया कंगारू कप्तान बनना लगभग तय है। कमिंस से पहले 1956 में ऑस्ट्रेलिया का कोई तेज गेंदबाज कप्तान बना था जब रे लिंडवॉल कंगारू कप्तान बने थे और तब से सिर्फ बैट्समैन ही ऑस्ट्रेलिया का कप्तान बनता रहा है। हालांकि अगर ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड बॉलर को यहाँ कप्तान नहीं बनाता है तो फिर सिर्फ 17 टेस्ट मैच खेलने वाले और 26 साल के मार्नस लाबुशेन को ऑस्ट्रेलिया का नया कप्तान बनाया जा सकता है, जो कि बेहद हैरानी भरा और एग्रेसिव फैसला हो सकता है। लेकिन इतना तय है कि टिम पेन बर्खास्त होगा, टीम से भी पूरी तरह से बाहर हो जाएगा। स्मिथ और वार्नर को कप्तानी नहीं दी जाएगी, लिहाजा पैट कमिंस और लाबुशेन में से ही कोई कप्तान बनेगा। तो आपका क्या मानना है कि टिम पेन को बर्खास्त करने का फैसला सही है? कौन होना चाहिए नया ऑस्ट्रेलियाई कप्तान? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें और वीडियो को अभी शेयर करें। तो सिडनी टेस्ट मैच के 5वें दिन उम्मीद थी कि भारतीय कप्तान रहाणे और पुजारा पारी को आगे बढ़ाएंगे और मैच को जरूर बचा लेंगे, लेकिन शुरुआत में ही सिर्फ 4 रन बनाकर कप्तान रहाणे चलते बने। अब भारत के लिए मैच यहाँ पर बेहद मुश्किल हो गया था, लेकिन यहाँ पर एक बेहद शानदार फैसला टीम इंडिया मैनेजमेंट की तरफ से लिया गया और वो था ऋषभ पंत को 5वें नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा गया। ऋषभ पंत ने शुरुआती कुछ ओवर संभल कर बल्लेबाजी की और जब सेट हो गए तो फिर तो पंत ने दमदार बैटिंग शुरू कर दी। 48वें ओवर में पंत ने अपनी पारी का पहला चौका लगाया जब लॉयन की बॉल पर मिड ऑन पर बेहतरीन चौका जड़ दिया और इसके बाद अगली ही बॉल पर ऋषभ पंत ने छक्का भी जड़ दिया। जी हाँ, इस बार लॉन्ग ऑन पर पंत ने लंबा छक्का मार दिया और दिखा दिया कि अब 5वें दिन मैच में वो क्या करने वाले हैं। इसके बाद तो पंत ने ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग शुरू कर दी। पंत ने लॉयन के अगले ही ओवर में 2 शानदार चौके जड़ दिए और एक तरह से नाथन लॉयन की लाइन ही खराब कर दी और मजबूरी में कंगारू कप्तान टिम पेन को गेंदबाजी अटैक तक बदलना पड़ा, लेकिन ऋषभ पंत पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद गेंदबाजी के लिए आए लाबुशेन को भी पंत ने नहीं बख्शा और उन्हें भी चौका जड़ दिया और हेजलवुड को भी बता दिया कि उनकी बॉल पर भी ताबड़तोड़ चौके मारे जा सकते हैं और उन्हें भी चौके मार दिए। मजबूर होकर टिम पेन लॉयन को फिर से गेंदबाजी पर लाए तो इस बार पहली 2 गेंदों पर ही ऋषभ पंत ने 2 लगातार और लंबे छक्के मार दिए। ऐसा लग रहा था जैसे टेस्ट मैच में T20 वाली बैटिंग चल रही हो और पंत तूफानी अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। इसके बाद पंत ने मिशेल स्टार्क को चौके मारे तो गेंदबाजी के लिए आए कैमरन ग्रीन को भी लगातार 2 चौके मारकर उनका स्वागत किया और पंत की तूफानी पारी से कंगारू गेंदबाज बेहद परेशान हो गए। जो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी और पूर्व खिलाड़ी लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, उनका घमंड एक ही दिन में ऋषभ पंत ने चूर चूर कर दिया था और पूरी तरह से मैच को भारत के पक्ष में मोड़ दिया था। लेकिन भारत के 250 रन के स्कोर पर पंत ने लॉयन को ही बड़ा छक्का मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार दुर्भाग्यशाली रहे और टॉपेज हो गया और पंत कैच आउट हो गए। ऋषभ पंत तूफानी 97 रन बनाकर आउट हुए थे और 3 रन से ही शतक चूक गए और एक तरफ जहां लग रहा था कि भारत आसानी से मैच हार जाएगा, वहीं ऋषभ पंत ने जबरदस्त इंटेंट दिखाया और मैच को कंगारों के जबड़े से छीन लिया था। हालत तो ये थी कि जो पुजारा धीमी बल्लेबाजी के लिए ट्रोल हो रहे थे, वो भी पंत की संगत में चौके पर चौके जड़ रहे थे और कमिंस को तो पुजारा ने लगातार 3 चौके मार दिए थे। अब ऋषभ पंत की इस पारी पर दिग्गज वीरेंद्र सहवाग ने बड़ी टिप्पणी की और कहा कि पंत ने दिखाया कि ऐसी पिच पर कैसे बल्लेबाजी की जाती है और कंगारों का गुरूर ऋषभ पंत ने चूर चूर कर दिया। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।